मैं शिवेंद्र सूर्या आप सभी को नमन करता हूं एवं वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार और ओवैसी जी जब इजराइल हमास पर हमला करता है तो इन दोनों नेताओं को बहुत कष्ट होता है भाइयों बहनों। और पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो इनको कष्ट नहीं होता है। भाइयों बहनों, कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो कष्ट नहीं होता है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान में 1947 में 428 बड़ी मंदिरें थी। भाइयों बहनों, आज के डेट में मात्र 20 मंदिरें बची है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर ये कांग्रेस की सरकार में कितना अत्याचार हुआ है ये आप सभी लोग जानते होंगे। भाइयों बहनों, 1990 में जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से प्रताड़ित कर करके निकाला गया। भाइयों बहनों, कश्मीरी पंडितों के परिवार पे कितना अत्याचार हुआ होगा, तब जाके कश्मीरी पंडित अपने घर द्वार सबको छोड़ने के लिए राजी हुए होंगे। भाइयों बहनों, कश्मीरी पंडितों को ये कांग्रेस की सरकार 70 सालों में न्याय क्यों नहीं दिलवा पाई? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की मंशा है कि अल्पसंख्यकों को इस देश के सभी संसाधनों पर पूरा अधिकार मिले। इसलिए यहाँ के बहुसंख्यक को ये कांग्रेस की सरकार प्रताड़ित करती है। भाइयों बहनों, ये कश्मीर को 70 सालों में बांटने की कोशिश की है। 70 सालों में कांग्रेस की सरकार भारत के कई टुकड़े करने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो कच्चा द्वीप को भी श्रीलंका को दे दिया और हिमालय के हिस्से को भी ये कांग्रेस की सरकार चीन को दे दिया। भाइयों बहनों, और ये कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर को भी बांट दिया। भाइयों बहनों, इस कांग्रेस की सरकार को 70 सालों में जितना ये लूटपाट की है उसका हिसाब तो इसको देना ही पड़ेगा। कांग्रेस के युवराज सुन लो, 70 सालों का हिसाब 70 साल तक देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, जिन्होंने भी देश को लूटा है एक एक हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई को हिसाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा इन लोगों को। जम्मू कश्मीर में जब तक ये कांग्रेस की सरकार थी तब तक आए दिन हमारे सेनाओं पे
पत्थर फेंका जाता था और ये कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती थी। आतंकवादियों को अपने घर पे बुला के बिरयानी खिलाती थी। भाइयों बहनों, हमारे सेनाओं पे आतंकी हमले होते थे और ये कांग्रेस के नेता अमेरिका जाते थे और अमेरिका जाकर कहते थे, ओबामा ओबामा बचाओ, पाकिस्तान मार रहा है। भाइयों बहनों, 2014 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हमने अमेरिका नहीं गया और हमने ब्रिटेन नहीं गया। हमने कहां गया भाइयों बहनों? हमने पाकिस्तान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया। भाइयों बहनों, जब उरी हमला हुआ तो हमने उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया और 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ तो उसका जवाब हमने एयर स्ट्राइक करके दिया। भाइयों बहनों, अब कश्मीर प्रगति के राह पे आगे बढ़ रहा है, विकास के राह पे आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अब कश्मीर में आतंकवाद नहीं, टूरिज्म बढ़ रहा है। और ये कांग्रेस की सरकार में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता था। भाइयों बहनों, आतंकवाद का कश्मीर में एक दहशत था। आज कश्मीर में विकास को एक नई गति मिल रही है। भाइयों बहनों, आज कश्मीर में नए नए मेडिकल कॉलेज, नए नए एम्स और IIT बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर में है और कश्मीर में आज नई नई आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, नई नई आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है। कोई हम पे आंख उठा दे, किसकी भला इबादत है। धरती अंबर और समंदर, धरती अंबर और समंदर को भाषा समझा दे दुनिया के हर पंत सिकंदर, दुनिया के हर पंत सिकंदर को यह भाषा समझा दे। अब खंडित भारत माँ के, अब खंडित भारत माँ के तस्वीर नहीं होने वाले। कश्मीर अब किसी अब्बा के जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर अब किसी अब्बा के जागीर नहीं होने वाली।